गली न्यूज इंडिया की टॉप 5 न्यूज रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 5 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया के हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching Gully News. रिपोर्ट की पहली खबर सामने आ रही है एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से। नई जारी की गई फाइलों की एक तस्वीर में जेफरी एप्स्टीन एक मशहूर अमीराती ताजिर यानी बिजनेसमैन के साथ दिखाई दे रहा है। दोनों एक ऐसी चीज को देख रहे हैं जो सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा में खाना काबा पर चढ़ाई जाने वाली मुकद्दस चादर किस्वा से मिलती जुलती लगती है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी ईमेल के मुताबिक इस तस्वीर में एप्स्टीन के साथ सुल्तान अहमद बिन सुलैम हैं, जो डीपी वर्ल्ड के सीईओ हैं। दोनों एक सीढ़ी के नीचे खड़े हैं, उनके हाथ जेबों में हैं और वो फर्श पर रखी एक चीज को गौर से देख रहे हैं। ये चीज काबा की किस्वा जैसी नजर आती है, जो सियाह काले रंग की होती है और उस पर सुनहरी कढ़ाई की जाती है। ये तस्वीर 8 मई 2014 को एक रेडिक्टेड ईमेल पते से एप्स्टीन और एक दूसरे मख्फी पते पर भेजी गई थी। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मस्जिद हरम की निगरानी करने वाले सऊदी इदारे से प्रतिक्रिया चाही, मगर खबर शाये होने तक कोई टिप्पणी नहीं मिली। डीपी वर्ल्ड ने भी तबसरा करने से इनकार कर दिया। इनसाइड द हरमैन नामी एक ऑनलाइन खबरनामा जो मस्जिद हरम से मुताल्लिक अपडेट देता है, उन्होंने सोमवार को एक ब्लॉग में इस तस्वीर की सच्चाई पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि दाखिली माहिरीन की जांच के बाद वो इस दावे को कबूल नहीं करते कि बहरहाल तस्वीर में असल किस्वा काबा दिखाई गई है। उन्होंने कपड़े के साइज, मटेरियल, किनारों और नक्शो निगार डिजाइन में फर्क की निशानदेही की। ये वेबसाइट एक निजी इदारा है और इसका मस्जिद हरम या सऊदी हुकूमत से कोई रस्मी ताल्लुक नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते एप्स्टीन फाइलों से ये भी सामने आया है कि इस मुकद्दस हिस्से के कुछ टुकड़े वसीलों बिचौलियों के जरिए एप्स्टीन तक पहुंचाए गए थे। फरवरी और मार्च 2017 की ईमेल से मालूम हुआ कि यूएई की कारोबारी शख्सियत अजीजा अल अहमदी अब्दुल्ला अल मारी नामी शख्स के साथ मिलकर किस्वा से जुड़े 3 हिस्सों की शिपमेंट का इंतजाम कर रही थी। ईमेल से पता चलता है कि ये सामान सऊदी अरब से ब्रिटिश एयरवेज के जरिए हवाई रास्ते से फ्लोरिडा भेजा गया है। इसमें बिल, कस्टम और अमेरिका में डिलीवरी के तमाम इंतजाम शामिल हैं। ये खेप मार्च 2017 में एप्स्टीन के घर पहुंची। उस वक्त वो सजा काट चुका था और एक रजिस्टर शुदा जिनसी मुजरिम था। अहमदी, जो बकौल रिपोर्ट सऊदी अरब से ताल्लुक रखती है, उन्होंने एक ईमेल में एप्स्टीन को इस कपड़े की अहमियत बयान की। उन्होंने लिखा, ये सियाह टुकड़ा कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ है। सुन्नी, शिया और दूसरे फिरकों के लोग वो काबा के साथ चक्कर लगाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इसे छू लें। वो अपनी दुआएं, आंसू और उम्मीदें इस टुकड़े से वाबस्ता करते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी दुआ कबूल हो। हर साल इस्लामी महीने जिलहिज्जा की 9 तारीख को हज के दौरान किस्वा बदली जाती है। पुरानी किस्वा को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर एक कीमती यादगार के तौर पर महफूज रखा जाता है। इसके कुछ हिस्से दुनिया भर के अजायब घरों, म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे गए हैं और सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ अफराद और इदारों को तोहफे में भी दिए गए हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि 2014 में एप्स्टीन और सुल्तान अहमद बिन सुलैम की तस्वीर कहाँ ली गई थी। मजहबी एहतराम को मद्देनजर रखते हुए किस्वा को फर्श पर रखना गैर मुनासिब समझा जाता है। सुल्तान अहमद बिन सुलैम का एप्स्टीन के साथ तवील अरसे तक ताल्लुक रखा, यहाँ तक कि 2008 में नाबालिग से जिस्म फरोशी के जुर्म में सजा के बाद भी दोनों के दरमियान कई ईमेल में जिनसी तजुर्बात का जिक्र और खवातीन के बारे में तहकीर आमेज जबान इस्तेमाल की गई है। एक ईमेल में मजहब पर गुफ्तगू के बाद सुलैम ने लिखा, मैं अपनी यॉट पर एक ताज़ा 100% रूसी खातून का सैंपल लेने जा रहा हूँ। दूसरे ईमेल में लिखा, वैसे यूक्रेनी और मोल्दोवन पहुँच गई। मोल्दोवन तस्वीर जितनी दिलकश नहीं, लेकिन यूक्रेनी बेहद खूबसूरत है। कुछ ईमेल में एप्स्टीन ने सुलैम को इटली की एस्कॉर्ट सर्विस का लिंक भेजा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, वाओ। एक अलग ईमेल में सुलैम ने मस्जिद जाने वालों के बारे में दहशतगर्दी से जुड़ा मजाक किया। उन्होंने लिखा, मेरे एक दोस्त सऊदी की मस्जिद गया था, उसने कहा कि इतने दहशतगर्दों के बीच ये समझाना मुश्किल है कि बगल में खड़ा आदमी सिर्फ खुद को खुजा रहा है या डेटोनेटर दबा रहा है। सुल्तान अहमद बिन सुलैम यूएई के नामवर ताजिरों में शुमार होते हैं। वो 2016 से डीपी वर्ल्ड के सरबराह हैं, जो दुनिया भर में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे में निवेश करती है। वो 2007 से इस कंपनी के चेयरमैन भी हैं। एक एक्स यूजर ने इस पूरे मामले पर लिखा, पक्की खबर, यूएई के सुल्तान अहमद बिन सुलैम उस टॉर्चर वीडियो के पीछे हैं। अब आप समझ गए कि यूएई इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी कैसे बन गया। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये राक्षस यूएई से बच्चों की यातना के वीडियो जेफरी एप्स्टीन के साथ शेयर कर रहा था।
ये लोग केवल नरक के हकदार हैं। मारियो नौफुल नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक सुल्तान बिन सुलैम ने 2009 में एप्स्टीन को 1.8 यूरो बिलियन के यूके इंफ्रास्ट्रक्चर डील के लिए प्रेजेंटेशन भेजा था। ईमेल में लिखा था, प्रिय जेफरी, बस आपको हमारे लंदन प्रोजेक्ट की याद दिलाने के लिए इसमें लंदन गेटवे का जिक्र है, जिसे यूके का सबसे बड़ा इनवर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बताया गया है। 44,000 नौकरियां, सालाना 3.8 यूरो बिलियन जीडीपी में योगदान, यूरोप का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स पार्क। सुल्तान चाहते थे कि एप्स्टीन उनकी मदद करे ताकि यूके सरकार इस डील को सपोर्ट करे। वही सुल्तान है जिसने एप्स्टीन को टॉर्चर वीडियो भेजे और जो डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन हैं, जो 40+ देशों में पोर्ट्स चलाती है, यानी ग्लोबल शिपिंग मैग्नेट, अपने अरबों पाउंड के डील्स के लिए सेक्स ट्रैफिकर को सरकारी सपोर्ट दिलाने वाला फिक्सर इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की दूसरी खबर की तरफ, जो कि एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से ही सामने आ रही है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए कागजात में जो अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हैं और जिन्हें यौन अपराधों में दोषी ठहराया गया था, ये सामने आया है कि उनका लगभग 3 साल तक अमीराती डिप्लोमेट हिंद अल उवैस के साथ करीबी संबंध रहा। उस वक्त वो न्यूयॉर्क में अपने देश की यूनाइटेड नेशंस मिशन में काम कर रही थी। अरब 21 के मुताबिक इन जारी किए गए कागजात में कुल 470 फाइलें हैं, जिनमें कुछ दोहराई भी हैं। इनमें हिंद अल उवैस का नाम कई बार आया है। ये कागजात 2010 से 2012 के बीच के हैं, जब वो यूएई मिशन में सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी। हिंद अल उवैस ने साल 2000 में यूएई की डिप्लोमेटिक सर्विस ज्वाइन की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क के टिश कॉलेज से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री ली है और अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत से इंटरनेशनल अफेयर्स में भी मास्टर किया है। साल 2015 में वो पहली अमीराती बनी जिन्हें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने यूएन विमेन में डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत कई अहम पद संभाले। कागजात में मौजूद ईमेल और मीटिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनका और एप्स्टीन का रिश्ता सिर्फ औपचारिक पहचान तक लिमिटेड नहीं था। दोनों की अक्सर मुलाकातें होती थीं, जिनमें एप्स्टीन के मैनहट्टन स्थित निजी घर 9 ईस्ट 71st स्ट्रीट पर भी कई बार मुलाकात हुई। बाद में यही जगह उनके आपराधिक मामलों की जांच से भी जुड़ी। दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि एप्स्टीन कई बार सीधे तौर पर अल उवैस को मिलने के लिए बुलाता था और अल उवैस अपनी मीटिंग्स को सावधानी से तय करती थी। कुछ मुलाकातें तब हुई जब वो बैरूत या पेरिस जैसे शहरों में भी मौजूद थी। कुछ कागजात में ये भी सामने आया कि इन मुलाकातों में उनकी बहन भी शामिल थी। जनवरी 2012 में एप्स्टीन ने दोनों बहनों की अपने निजी वकील रीड वेंगार्टन के साथ भी मीटिंग करवाई थी। दस्तावेजों के मुताबिक अल उवैस ने एप्स्टीन से बैंक से जुड़े एक विवाद में सलाह ली थी। साथ ही उन्होंने अपनी बहन के लिए तलाक और इमिग्रेशन मामलों में वकील ढूंढने में भी उनकी मदद मांगी थी। एप्स्टीन ने उन्हें न्यूयॉर्क में अपनी कार और ड्राइवर की सुविधा देने की पेशकश भी की थी। अप्रैल 2011 में चिट्ठियों के मुताबिक उसने उन्हें अपने किसी अपार्टमेंट में ठहरने का ऑप्शन भी दिया था। कुछ और कागजात से पता चलता है कि एप्स्टीन अल उवैस के जरिए यूएई की संस्थाओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उसने अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस कराने और रिसर्च अवार्ड्स को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में अल उवैस ने उसे बताया कि इन प्रस्तावों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं मिली। सोशल मीडिया पर घूम रहे एक दस्तावेज को लेकर काफी विवाद हुआ और एप्स्टीन के यौन घोटालों से जुड़ी बातें कही गईं, लेकिन अरब 21 के मुताबिक पूरे कागजात को देखने पर यह साफ होता है कि इनमें हिंद अल उवैस और उनकी बहन का ही जिक्र है और उनके किसी गैर कानूनी काम में शामिल होने का कोई सबूत सामने नहीं आया है। ये दस्तावेज जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जो 2019 में जेल में उनकी मौत के बाद दोबारा सार्वजनिक किए गए। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कागजात कई कानूनी मांगों के बाद जारी किए ताकि ये साफ हो सके कि एप्स्टीन के संपर्क किन किन प्रभावशाली लोगों से थे। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, अमीराती हिंद अल उवैस जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में राजनयिक और पहली सलाहकार हैं, खुद और अपनी बहन को एप्स्टीन के सामने पेश करती हैं। वो एप्स्टीन के द्वीप पर कम उम्र की लड़कियां भेजा करती थीं, वो शैतान से कम नहीं हैं। एक एक्स यूजर ने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए लिखा, 2016 में अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे
कि ईमेल में बताया गया कि एप्स्टीन ने एक महिला को वीज़ा दिलाने में मदद करने की बात कही थी। बदले में उसने कहा कि वो उसके लिए एक युवा लड़की ढूंढे जो उसके साथ काम करे या उसके साथ रहे, यानी जैसे किसी इंसान को एक सौदे की चीज़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। जितनी नई बातें सामने आ रही हैं, मामला उतना ही डरावना और परेशान करने वाला लगता जा रहा है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, हिंद अलोवेस अब UAE की परमानेंट कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की डायरेक्टर बन गई हैं। जिस समय एप्स्टीन की तय मुलाकात शेड्यूल था, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच अच्छी बन रही है। काबिश अजीज नाम के एक यूजर ने लिखा, ये नीच औरत हिंद अलोवेस हैं, यूनाइटेड नेशंस में सीनियर एडवाइजर हैं। ये अपनी बहन को जेफरी एप्स्टीन के सामने परोसने को तैयार थी और फिर अपनी बहन के साथ ये मिलने भी जाती है। और इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि हिंद अलोवेस को पहले UN में UAE स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में और बाद में UN मुख्यालय UN वीमेन न्यूयॉर्क में सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया। वो अब UAE स्थायी मानव अधिकार समिति की निदेशक हैं। अब इस रिपोर्ट की तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे नफरती चिंटू बुर्के का सहारा लेकर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोकल ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक पहचान से जुड़े सवालों को एक साथ सुर्खियों में ला दिया है। कई लोग इसे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। घाटकोपर इलाके में कथित तौर पर बुर्का पहनकर एक शख्स के लेडीज कंपार्टमेंट में घुसने की घटना ने महिला यात्रियों के बीच असहजता पैदा कर दी। इस घटना को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स बुर्का पहनकर लोकल ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। घटना का सटीक समय अभी स्पष्ट नहीं बताया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए मामला सामने आया। वीडियो में घटना रिकॉर्ड करने वाली एक महिला यात्री ये कहते सुनाई देती है कि एक आदमी बुर्का पहनकर महिलाओं के डिब्बे में कूद कर आ गया। वो घाटकोपर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था। हमें नहीं पता कि वो किस मकसद से यहाँ आया था और जब हमने उसको रंगे हाथों पकड़ा तो वो ट्रेन से कूदकर भाग गया। वीडियो में महिला यात्रियों को सतर्क रहने और सुरक्षा का ध्यान रखने की भी सलाह दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ महिलाओं के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रेन के डिब्बे में घुसने वाले आरोपी ने कुछ महिला यात्रियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। शक होने पर जब महिलाओं ने उससे पूछताछ करते हुए घटना की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंची, आरोपी चलती ट्रेन से कूद गया और विपरीत दिशा में जा रही एक तेज ट्रेन में सवार होकर फरार हो गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जाने लगी। लोगों ने इसे एक धर्म विशेष को बदनाम करने की नीयत से ऐसा करने के आरोप लगाए। फिलहाल मामले की जांच GRP और RPF संयुक्त रूप से कर रही है। ट्रेन कोच की वीडियो शेयर करते हुए मुसलमानों पर तंज कर द जयपुर डायलॉग्स नाम के एक यूजर ने लिखा, मुंबई की लोकल ट्रेन में शांति प्रिय समुदाय का एक आदमी बुर्का पहनकर महिलाओं से छेड़छाड़ करते पकड़ा गया। सतर्क यात्रियों ने RPF में शिकायत दर्ज कराई। ये कौन सा नया जिहाद है? आप देख सकते हैं कि इस ट्वीट के जरिए मुसलमानों को एक बार फिर निशाना बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। इस पर उम्मे मीरा नाम की एक यूजर ने लिखा, उसका नाम रमेश है। तो जुनैद बख्श नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, युवक की जांच होनी चाहिए, उसे हिरासत में लेकर सजा होनी चाहिए। आखिर पता तो चले क्या साजिश थी उसकी जो इस तरह महिला डिब्बे में यात्रा कर रहा था। करिश्मा अजीज नाम के एक यूजर ने लिखा, मुंबई घाटकोपर के लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर एक युवक महिला बोगियों में घुस गया और महिलाओं को गलत तरीके से छूने और चोरी करने की कोशिश कर रहा था। पकड़े जाने पर वो दूसरी ट्रेन में कूदकर भाग निकला। इस मामले की शिकायत घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है। सोचिए बुर्के का किस तरह से गलत प्रयोग किया जा रहा है। इलियास नाम के एक्स यूजर ने लिखा, मुंबई लोकल ट्रेन के घाटकोपर स्टेशन पर एक व्यक्ति कथित तौर पर बुर्का पहनकर लेडीज डिब्बे में चढ़ा और लड़कियों को टच करने का आरोप है। मामले की सूचना मुंबई पुलिस के घाटकोपर थाने में दी गई है और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। बुर्के जैसी धार्मिक और सामाजिक पोशाक का गलत इस्तेमाल किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब बात करते हैं एक और अहम खबर के बारे में, जो कि इस रिपोर्ट की चौथी खबर भी है। अमेरिका में जारी की गई नई एप्स्टीन फाइल्स में एक अहम खुलासा सामने आया है, जिसने मजहबी, अखलाकी और कानूनी सवालात खड़े कर दिए हैं।
इन दस्तावेजात के मुताबिक साल 2017 में मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ को ढकने वाले मुकद्दस कपड़े किस्वा के कुछ हिस्से अमेरिका भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि ये हिस्से ऐसे शख्स तक पहुंचे जिसका नाम पहले ही अंतर्राष्ट्रीय जुर्म और तनाज़ात से जुड़ा रहा है। ये बात सामने आने के बाद मुस्लिम समाज और आलमी बिरादरी में सख्त रद्द अमल देखा जा रहा है। इस तरह का मामला हमने आपको पहले बताया है, लेकिन इसमें क्या नया है हम आपको बताते हैं। आगे की खबर सुनिए। फाइल्स में शामिल ईमेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये शिपमेंट मिडिल ईस्ट से जुड़े कुछ निजी राब्तों के जरिए भेजा गया था। ईमेल में 3 अलग अलग कपड़ों के हिस्सों का जिक्र है। एक वो कपड़ा जो काबा शरीफ के अंदर इस्तेमाल हुआ था, दूसरा बाहरी किस्वा का हिस्सा और तीसरा उसी मटेरियल से बना लेकिन इस्तेमाल में न लाया गया हिस्सा। दस्तावेजात के मुताबिक इन्हें हवाई कार्गो के जरिए अमेरिका रवाना किया गया। सबसे अहम सवाल यह है कि इतनी मुकद्दस और निहायत हसास मजहबी अशिया आम कस्टम प्रोसेस से कैसे गुजर गईं। ईमेल में इशारा मिलता है कि जो कपड़ा इस्तेमाल में नहीं आया था उसे आर्ट वर्क के तौर पर दिखाया गया ताकि कस्टम क्लियरेंस में किसी किस्म की रुकावट न आए। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मालूमात दुरुस्त है तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिजारती और कस्टम कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हो सकती है। इन दस्तावेजात में ये वाज़ेह नहीं है कि इन मुकद्दस अशिया को किस मकसद से मंगवाया गया था। हालांकि ईमेल में इनकी दीनी अहमियत का जिक्र जरूर मिलता है। एक पैगाम में कहा गया है कि ये कपड़ा करोड़ों मुस्लिम अकीदतमंदों की आस्था, दुआओं और जज्बात से जुड़ा है, जिसे बरसों तक हज और उम्रा के दौरान छुआ गया होगा। ऐसे में इसका निजी कलेक्शन तक पहुंचना कई लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइल्स में ये भी इशारा मिलता है कि 2017 के दौरान मिडिल ईस्ट से जुड़े कुछ अफराद अमेरिका में उस शख्स के निजी मकामात की सूरत हाल को लेकर लगातार राब्ते में थे। इसके अलावा कुछ निजी अशिया और जांच किट्स के तबादले का भी जिक्र है, जिनका मकसद वाज़ेह नहीं किया गया। इन नुक्तों ने उस दौर में किसी आलमी नेटवर्क की मौजूदगी को लेकर शुबहात को और गहरा कर दिया है। दीनी उमूर के माहिरीन के मुताबिक किस्वा हर साल तब्दील किया जाता है और पुराने कपड़े को निहायत एहतराम के साथ महफूज रखा जाता है। आम तौर पर इसके छोटे छोटे हिस्से इस्लामी इदारे, म्यूजियम या खास मेहमानों को तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। ऐसे में इसका किसी मुतनाज़ा तनाजुर में इस्तेमाल होना गहरी तशवीश का सबब बन रहा है। इन इंकिशाफात के बाद अब आलमी सतह पर शफाफियत और जवाबदही की मांग तेज हो गई है। माहिरीन का कहना है कि पूरे मामले के आज़ाद और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी है ताकि वाज़ेह हो सके कि इतनी मुक़द्दस मज़हबी अशिया किन हालात में और किसकी इजाज़त से मुल्क की सरहदों से बाहर भेजी गई। ये मामला सिर्फ एक शख्स या एक वाक़या तक महदूद नहीं बल्कि दीनी एहतराम और आलमी अखलाकी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर क्लैश रिपोर्ट नाम के एक यूज़र ने लिखा, जेफरी एप्स्टीन को मक्का में काबा पर चढ़ाए जाने वाले पवित्र किस्वा को देखते हुए बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कपड़ा उन्हें 2017 में यूएई की अजीजा अल अहमदी और सऊदी अरब के एक संपर्क के जरिए भेजा गया था। उस वक्त वो सऊदी व्यक्ति पहले से ही यौन अपराध के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि एप्स्टीन ने इन कपड़ों का इस्तेमाल कालीन की तरह किया या उन पर चला। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना जरूरी है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, गिलाफ काबा और एप्स्टीन, खाना काबा का वो गिलाफ जो सऊदी अरब से स्मगल करके एप्स्टीन जजीरे तक पहुंचाए गए, वहाँ एप्स्टीन के घर में जमीन पर फेंका हुआ है। हैरत की बात तो ये है कि इसे बेचने वाले और भेजने वाले खुद को मुसलमान कहते हैं और कुछ लोग उन्हें मुसलमान मान भी लेते हैं और अगर आप विरोध करें तो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज तक उतर जाएंगे। मैं सऊदी हुकूमत से मांग करता हूँ कि अल्लाह के घर की तौहीन करने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करे और उन्हें इबरतनाक सजा दे। द मुस्लिम ने एक्स पर लिखा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की नई फाइल्स ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा एक और रूह कपा देने वाला सच सामने रख दिया है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सऊदी अरब से काबा के किस्वा के टुकड़े एप्स्टीन को भेजे गए किसी आम कपड़े की तरह नहीं बल्कि उसकी पाकीज़गी, उसकी अजमत और उसकी रूहानी अहमियत है। इस पूरे मामले पर सऊदी अरब के मीडिया हाउस इनसाइड द हरमैन ने ट्वीट किया। एक वायरल तस्वीर ऑनलाइन शेयर की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये काबा की किस्वा को जमीन पर बिछा हुआ दिखाई देती है। मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर एक अमानत है कि हम कुछ बोलने या शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक करें। हरमैन के एक्सपर्ट्स के साथ अंदरूनी तौर पर फोटो की समीक्षा करने और प्रमाणित किस्वा रेफरेंस से तुलना करने के बाद हमारा नतीजा बिल्कुल साफ है। इस तस्वीर में हमें दिखाया गया कपड़ा असली किस्वा से मेल नहीं खाता। हमने जिन अहम बातों पर गौर किया उनमें शामिल है साफ तौर पर स्केल में फ़र्क, अपेक्षित आउटलाइन और कंट्रास्ट का न होना, बॉर्डर में असंगति और पैटर्न व मोटिफ में अंतर।
कृपया इस तस्वीर को प्रमाणित सबूत समझकर आगे शेयर ना करें। अल्लाह हमें सच की राह दिखाए और बिना इल्म के बोलने से हमारी जबानों की हिफाजत फरमाए। उन्होंने एक और ट्वीट किया, नतीजे के तौर पर तस्वीर में दिखाई दे रहा किस्वा असली नहीं है, ये सिर्फ एक नकली यानी रेप्लिका है, ना कि वो असली किस्वा जो कभी खाने काबा पर चढ़ाया गया था जैसा कि दावा किया जा रहा है। ये नकल वहाँ कैसे पहुंची ये एक अलग मामला है और इसे इस प्लेटफॉर्म के दायरे से बाहर है। चलिए अब इस रिपोर्ट की 5वीं बड़ी और अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जिसमें एप्स्टीन फाइल के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इन दिनों काफी हलचल मची हुई है। अमेरिका में जारी कुछ दस्तावेजों के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन फाइल्स में कई बड़े मशहूर लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर पूरी पुष्टि अभी साफ तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा लगातार है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल हो रहा है। पोस्ट में कहा जा रहा है कि फ्रांस की पत्रकार लाया जानजन ने एप्स्टीन फाइल्स की जाँच करने के बाद इस्लाम अपनाने का ऐलान किया है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि फाइल्स में कथित छिपे राज देखने के बाद उन्हें ये फैसला लिया है। मुस्लिम वॉइस स्पेस ने दावा करते हुए एक्स पर लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, फ्रांसीसी पत्रकार लाया जानजन ने इस्लाम अपनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, रिसर्च को रिव्यू करने और जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में छिपे काले राजों को सामने लाने के बाद मैंने दुनिया भर में ज़ायनिज़्म की असलियत और इंसानियत के खिलाफ उसकी साजिशों को खुद देखा। आज मैं इस्लाम में अपनी एंट्री का ऐलान करने के लिए अपनी आवाज़ उठाती हूँ और मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके मैसेंजर हैं। इस्लाम सच्चाई, रहम, माफ़ी और बुराई से आज़ादी का धर्म है। अल्लाहु अकबर। अब इस दावे के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, कोई भी धर्म गलत नहीं होते हैं, लेकिन धर्म का पालन न करने वाले इंसान गलत होते हैं। जो लोग नैतिकता का धर्म नहीं पालते वो जानवरों से भी ज्यादा घिनौने कृत्य करते हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सुभान अल्लाह। तो वहीं एक और एक्स यूजर ने यह भी लिखा, फेक प्रोपेगेंडा। आपको बता दें कि इस दावे की सच्चाई के लिए हमने कुछ सोर्सेज इंटरनेट पर खंगाले, लेकिन कोई भी ऐसी खबर किसी मोतबर सोर्स पर हमें नहीं मिली है कि जिसमें हम ये कह सकें कि यह दावा सच्चा है। और ये भी आपको बता दें कि अभी ये साफ नहीं है कि ये दावा कितना सच्चा है, इसलिए गली न्यूज़ भी इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इससे जुड़ा कोई भी अपडेट सामने आता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।